देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। परभनी जिला पाथरी के शहीद हजरत सैयद सादत रहमतुल्लाह अलैह 2023 उर्स के मौके पर 6 फरवरी 2023 को एक अजीम शान कुल हिंद मुशायरे का आयोजन आसिफ खान इन्होंने किया था। बाला साहब की शिवसेना चंडीगढ़ के युवा नेता सईद खान उर्फ गब्बर खान इनके नेतृत्व में पाथरी शहर में कुल हिंद मुशायरा रखा गया था। इस मुशायरे के शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी, शकील आज़मी, अतुल अजनबी, अल्ताफ जिया, नईम फराज, शाइस्ता सना, टिपिकल जगतियाल, सुफियान काजी, शेख महमूद, जिया, सतलज, राहत इंदौरी, सलीम चौहान, एजाज बिस्मिल, निखत अमरी, सचिन जोशी, हिंदी कवि मुशायरा निज़ामत अबरार काशिफ इन्होंने की। इन सभी शायरों की मौजूदगी रही। उसी के साथ इस मुशायरे को सफल करने में काफ़ी मेहनत की मुशायरा कमेटी ने अध्यक्ष सैयद भाई अंसारी, उपाध्यक्ष शाकिर सिद्दीकी, इमरान सेठ, सचिव हसीब खान, सह सचिव साजिद अली, राज यूनुस कुरैशी, मुबारक चौस, पाथरी शहर के युवाओं ने मिलकर सामने हजरत की मौजूदगी रही। मेहमानों का हार डालकर गुलदस्ते देकर स्वागत किया गया। पाथरी कुल हिंद मुशायरे के हमने 2 पार्ट किए क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो रही थी। जो हमारे व्यूअर्स है पार्ट आज हमारे चैनल पर बताने जा रहे हैं। इसमें सईद खान उर्फ गब्बर खान इन्होंने पाथरी शहर के विकास को लेकर खास बात की और मशहूर शायर अबरार काशिफ इनसे भी बात की। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है आइए जानते हैं। हफीज भाई तशरीफ लाइए। बसमत से हफीज भाई और उनकी पूरी टीम हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आइए तशरीफ लाइए, आइए। उस तरफ जो दोस्त अहबाब मेरे खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है आ जाइए। बहुत खूबसूरत माहौल में मुशायरा होने जा रहा है। सदर अली वकार इस मुशायरे के जो सदर हैं शेर गुल खान साहब, वो भी अनकरीब चंद ही मिनटों में इस बज़्म में तशरीफ लाने वाले इस डाइस पर जलवा फरोज होंगे और इसकी शोभा, इसकी जीनत में मजीद इजाफा होगा। बहुत ही नूरानी शख्सियत के वो मालिक हैं। चंद मिनटों में वो तशरीफ ला रहे हैं। आ जाइए आप हजरात भी यहाँ आइए। जो गेट पर जो मेरे दोस्त खड़े नजर आ रहे हैं, आ जाइए दोस्तों, आ जाइए, आ जाइए, ऐसे आ जाइए। अलग पहचान रखते हैं। मेरे तमाम हम नौजवान साथियों का साथ चाहता हूं। जहां भर में वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। दिलों में हासिले, सीनों में जो ईमान रखते हैं। अब दूसरा मिसरा कितना सच्चा है एहसास दिलाना। वतन के वास्ते जिसने लुटा दी जान भी अपनी, हम अपनी कौम में टीपू सबो सुल्तान। बहुत अच्छे बाबा, बहुत शुक्रिया दोस्तों। और 4 मिसरे हाजिर करता हूं, बहुत शुक्रिया। जिगर वाले परेशानी से मुंह मोड़ा नहीं करते। क्या कहने, सुनना, मालूमात मिली है कि पाथरी में जिगर वाले लोग मौजूद हैं। मैं देखना चाहता हूं वरना मुझे शक होगा कि जिगर वाले परेशानी से मुंह मोड़ा नहीं करते। जहां पर जंग लाजिम हो वहां सोचा नहीं करते। वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं। वतन की आबरू का हम कभी सौदा नहीं करते। बहुत अच्छे बात। आबरू का हम कभी सौदा नहीं करते। एक मतलब चंद शेर पढ़ता हूं और शकील आज़मी साहब, अबरार काशिफ साहब तक आपको पहुंचना है। मुलाहिजा कीजिएगा। तृष्णगी दिल की मेरे और बढ़ाने वाला
वाले। जो लोग बसमत से आए हुए हमारे दोस्त हफीज साहब और बज़्म उर्दू अदब के दोस्त शिरकत चाहता हूँ, सुनिएगा दोस्तों, हर शख्स की शिरकत चाहता हूँ अगर ये मिसरा आप तक पहुंचता हो। तश्नगी दिल की मेरे और बढ़ाने वाले, तश्नगी दिल की मेरे और बढ़ाने वाले, क्या मिला तुझको मेरी नींद उड़ाने वाले। वाह वाह वाह। क्या मिला तुझको मेरी नींद उड़ाने वाले, क्या खबर थी कि बदल जाएंगे मौसम की तरह। सुनिए, सामने वाले लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, आप मुशायरे को ये लोग चला रहे हैं, आप कुर्सियों पे बैठे हुए, शिकायत है आपसे। अब आपके लिए ये शेर पढ़ता हूं। क्या खबर थी कि बदल जाएंगे मौसम की तरह, मेरी आवाज में आवाज मिलाने वाले, मेरी आवाज में आवाज मिलाने वाले, मेरी आवाज में आवाज मिलाने वाले। और ये शेर बतौर खास मेरे भाई सईद खान के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं कि बुझते बुझते भी जलाने का हुनर रखते हैं, बुझते बुझते भी जलाने का हुनर रखते हैं, बुझते बुझते भी जलाने का हुनर रखते हैं, ऐ चरागों को हवाओं से डराने वाले, ऐ चरागों को हवाओं से डराने वाले। और ये उसका मुशायरा इस दयार में, इस हस्ती के, इस वली के दयार में, पाथरी में मैं चाहता हूं कि इस तालिब इल्म का ये शेर बतौर खास सुना जाए। डाइस से भी शिरकत चाहता हूं और आप तमाम की दुआएं चाहता हूं। ये शेर को महफूज कर लीजिएगा कि तश्नगी दिल की मेरे और बढ़ाने वाले, ताज रखा है जमाने ने सरों पर उनके। बहुत अच्छे नहीं, वाह 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 वाह। ताज रखा है ज़माने ने सरों पर उनके, थे जो उस्ताद के जूतों को उठाने वाले, थे जो उस्ताद के जूतों को उठाने वाले। जी वाह, मैं हाजिर करता हूँ हफीज भाई, बहुत शुक्रिया। ताज रखा सरों पर उनके, जो उस्ताद के जूतों को थे जो उस्ताद के जूतों को उठाने वाले। और ये आखिरी शेर पर आपसे इजाजत चाहता हूं। हर शख्स को एहसास दिलाना है कि इस शेर में कितनी सच्चाई है। अमन और प्यार की बातें थी लबों पर जिनके। सुनिएगा दोस्तों, अगर शेर सच्चा हो तो आपकी भी शिरकत चाहता हूं। अमन और प्यार की बातें थी लबों पर जिनके, थे वही लोग मेरे घर को जलाने वाले। वाह 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 वाह। भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो इंतजामात आपने यहाँ पर किए, आपका भी शुक्रिया। साउंड का इस्तेमाल इकबाल भाई कर रहे हैं, जो खुद सिंगर हैं, इसलिए इतना अच्छा हुआ है। जनाब, पाथरी के खूबसूरत लोगों, मैं आपके इस हुस्न अमल की दाद ज़रूर देना चाहूँगा कि आपने अपने शहर के इस हिस्से को लाल किले के मुशायरे में तब्दील कर दिया है। वाह वाह वाह। ऐसा ही खूबसूरत पंडाल वहाँ होता है। ये जिस तरह से आपने सजाया है, लगता है मुशायरा लाल किले में हो रहा है।
मैं आने की पोजीशन में नहीं था, इस पर बहुत सारी बातें, वक्त नहीं है। बस आपकी मोहब्बत में, जी शकील भाई, सईद भाई की मोहब्बत में मुझे अच्छा लगा कि ये मुशायरा सईद खान साहब का है। वो मालिक थे, वो चाहते तो उस कुर्सी पर बैठ सकते थे जिस पर मैं बैठा था, लेकिन वो सामीन में बैठकर सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये किताब मिलनी चाहिए, ताली मिलनी चाहिए इस बात। पाथरी आपसे मोहब्बत करता है सईद भाई, और आप पाथरी से मोहब्बत करते हैं, और मैं आप दोनों की मोहब्बत से मोहब्बत करता हूँ। मतलब पढ़ रहा हूँ मैं, वक्त नहीं है ज़्यादा बात करने का। जनाब अर्ज किया है कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश इतना काफी है मेरे लिए, इतनी ताकत काफी है। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे, और ये शेर के नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं। थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये शेर और खुलेगा। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। अच्छी शायरी इशारे में बात करती है। शेर पढ़ रहा हूं कि तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई। शेर सुन के बताना पाथरी, ये अच्छा लगे नया लगे तो बताना ये शेर। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। बहुत अच्छे बाबा, अरे क्या कहने शकील भाई। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। और ये शेर पढ़ रहा हूं, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की। आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती है भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। क्या कहने, क्या कहने। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस शहर में खवातीन की इतनी बड़ी तादाद घर गृहस्थी से भी ताल्लुक रखती हो और शायरी का ज़ौक़ भी रखती हो, उस शहर के बच्चे मुहज़्ज़ब भी होंगे और ज़हीन भी होंगे। वाह 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 वाह। मैं एहतराम करता हूं आपका, इस्तकबाल करता हूं आपका। शकील भाई होकर पढ़ दो पहले फरमाइश। माँ जो होती है ना, माँ बच्चे का पहला स्कूल होती है माँ, और ये सामने स्कूल है। और दादियों और नानियों को जो तजर्बे होते हैं बच्चे के इल्म में और इजाफा करते हैं। मैं एक मतला पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? परों को खोल। मैं वहीं से शुरू करो, परों को खोल। नहीं, मैं एक दो तीन शेर सुनाता हूँ, फिर वो परों को खोल मुझे कहा जा रहा है, मैं वो सुनाऊंगा। मैं दो तीन शेर सुनाता हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं अपने सुनने वालों में भरोसा करता हूँ, वरना मैं भी घटिया शायरी सुनाने लग जाऊंगा। मैं मतलब पढ़ रहा हूँ। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। वाह। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। वाह। सुनो मेरी जान पात्री, सुनो ये शेर। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। क्या कहने साहब। कच्ची उम्रों में हमें काम पर
पर लगा दिया गया, हम वो बच्चे से अलग कर दिए गए, काम पर लगा दिया गया, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए, शेर सुनना मेरी जान के, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। बहुत अच्छे दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। और ये फरमाइशी गजल के 2-3 शेर सुनने के परों को खोल। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। हाँ, पढ़ रहे हैं। आप चुप होंगे तो मैं पढ़ूंगा। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। मिला है हुस्न की हिफाजत कर। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत। समोर का मतलब समझता हूँ, अंग्रेजी कम जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब जानता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। मैं अभी सईद भाई के बारे में कह रहा था कि उन्होंने सामेइन में बैठ के अपने कद को बढ़ाया है। एक मतलब पढ़ रहा हूं जो उन नेताओं के लिए है जो गली के नेता होते हैं और टीवी पे आके कोई ऐसी बात कर देते हैं कि मुल्क में गर्मी पैदा हो जाती है और वो रातों रात बड़े नेता हो जाते हैं। उनके लिए मतलब पढ़ रहा हूं। 5 ही मिनट मेरे पास है और समय शुरू होता है। अब मतलब पढ़ रहा हूं। हाँ, मैं वो भी पढ़ देता हूँ। ये वो नहीं तो ये 5 मिनट भी चले जाएंगे। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, वाह, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। क्या कहने का, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। मैंने देखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने देखा है। हफीज भाई यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। बसमत में इनकी वही हैसियत है जो यहाँ सईद भाई की है। एक बार इनके लिए भी ताली हो जाए छोटी सी।
मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। और वो शेर जो जिसके लिए मैंने तमहीद बांधी थी, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग, अब तो बदनामी से, मिस्र का ट्वीट देखिए, अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। और ये आखिरी एक मतलब एक शेर के, नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा। वाह, खुदा पे छोड़ा, खुदा पे छोड़ा। सुन लो, एक शेर निकल जाएगा, बहुत जबरदस्त शेर है ये। और भैया आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। खुदा पे छोड़ा, खुदा पे छोड़ा, दुआओं से घर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। सफर पे निकले तो रखते सफर नहीं बांधा। और कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। कमाया जैसे, सईद भाई शेर सुनना, आपके लिए पढ़ रहा हूं खास तौर से। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी। कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। हाज़रीन, आइए आपकी जोरदार तालियों के साथ उस शायर की जानिब चलते हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया के मुशायरे कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियां एहसास दिलाएगी कि आप कितना मुंतजिर हैं। मैं जनाब अबरार काशिफ को उन्हीं के शेर से दावत देता हूं कि जब आसमां पे सितारों के दीप जलते हैं, गजल के शेर मुझे ढूंढने निकलते हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ जनाब अबरार काशिफ। ये जरा सही। जी, मैं उसी के लिए हाजिर हुआ। सिर्फ 5-7 मिनट मेरे पास में है। मैं, आप इत्मीनान रखें, सुकून रखें। मर गया, सांप ने काटा मुझे और काटते ही मर गया। इसके बाद इसी माहौल में एक शेर मुझे ये भी याद आ जाता है कि सपेरे डालियों में बीन लिए बैठे हैं। आपके पाथरी वाले इस शेर को ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे, ज्यादा समझ सकेंगे कि सपेरे डालियों में बीन लिए बैठे हैं, सांप चालाक है दूरबीन लिए बैठे हैं। तो हमें ये मुशायरा 11:30 तक खत्म करना है। इस बात का एहसास, डरों की वहशतों की ये सदी हिस्से में आई। ये वॉलंटियर्स हजरात से मेरी गुजारिश है कि जितने मेरे दोस्त खड़े हैं इनको खड़े रहने दें, इनको बिल्कुल ना छेड़ें। ये बहुत अच्छे से मुशायरा जमा हुआ है। डरों की वहशतों की ये सदी हिस्से में आई है, मैं जीना चाहता हूँ खुदकुशी हिस्से में आई है। दोस्तों, आपकी दानिशवराना संजीदगी की इस मुशायरे को जरूरत है। और मैं चाहता हूँ ऐसे मौके पर जनाब अल्ताफ जिया, जो हम सब के पसंदीदा शायर हैं, उर्दू दुनिया के मकबूल तरीन शायर हैं, उनसे गुजारिश की जाए कि वो आए और अपने कलाम से इस महफिल को नवाजें। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक जी, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले पाथरी का शुक्रिया अदा करूं, सईद खान साहब, आसिफ भाई और मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे बुजुर्ग जिनकी दुआएं हमेशा मुझे मिली हैं, जिनकी दुआओं की बरकत से अबरार काशिफ है, आली जनाब गुल खान साहब जिनकी सदारत इस महफिल को हासिल है और आपके शहर को उनकी सरपरस्ती हासिल है। यकीन जानिए ये शहर कभी आसमानी बलाओं का और ज़मीनी फितनों का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि आपके शहर में ऐसी बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है। मैं बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों ने जो प्यार मुझ पर निछावर किया, ये जो नौजवान दोस्तों, मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ कि तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, तुम्हारी चाहतों की इंतहा मगरूर कर देगी, फलक की शाख पर मुझको जमीन से दूर कर देगी। गजल के प्यार को मैंने जमाने से छुपाया था, खबर क्या थी ये लड़की इस कदर मशहूर कर देगी। गजल के प्यार को मैंने जमाने से छुपाया था, गजल के प्यार को अदा है। अब जरा सा आपके दिलों को धड़का रहा हूं, सुनिएगा। बस मोहब्बतों की शायरी कर रहा हूं, बहुत हो चुके हैं, आपने बहुत से शेर सुने हैं। अदा है
हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है। अदा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है, सभी है आंखों में तेरी कमी हमारी है। अदा है, हुस्न है, अंदाज है, खुमारी है, सभी है आंखों में तेरी। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने, रह गुजर अच्छी नहीं। उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छी नहीं। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी। वाह पादरी, दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई, दिल को तेरी ख्वाहिश पहली बार हुई। इस सहरा में बारिश पहली बार हुई। मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अश्कों की फरमाइश पहली बार हुई। मांगने वाले हीरे मोती मांगते हैं, अश्कों की फरमाइश पहली बार हुई। डूबने वाले एक एक करके आ जाएं, दरिया में गुंजाइश पहली बार हुई। अपने दिल में बसाओगे हमको, अपने दिल में बसाओगे हमको, और गले से लगाओगे हमको। हम नहीं इतने प्यार के काबिल, तुम तो पागल बनाओगे हमको। हम नहीं इतने प्यार के काबिल, तुम तो पागल, तुम तो पागल। बिल्कुल रोमांटिक अंदाज की शायरी सुना रहा हूं, सुनिएगा। इस शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है। शाम की रंगीनियां और शब सुहानी याद है। सब हकीकत भूल बैठा, एक कहानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूं तेरी तस्वीर, अब मेरी आंखों को तेरा चेहरा ज़बानी याद है। आंसुओं से मैं बनाता हूं तेरी तस्वीर, अब मेरी आंखों को तेरा। मेरा अरमा, सदर मोहतरम, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। और आखिरी में दो शेर, उसके बाद वो नज्म जिसके लिए मुझे हुक्म दिया गया है कि वो तो अच्छा है गजल तेरा। फिर नौजवान दोस्तों सुनिएगा, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। और सईद भाई, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। हर्फ आखिर के तौर पर वो नज्म का उन्वान है खुदा का सवाल। आप जानते हैं, आप तक पहुंच चुकी है कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई। एक मरतबा तालियां बजाकर मुझे बता दें पूरा मजमा। बहुत शुक्रिया। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार। तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूं मैं, तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू मेरा जे फन, तू ही फन का सिंगार। मुसव्विर हूं मैं, तू मेरा शाहकार। ये सुबह, ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक वो जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है, उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां
ये महफिल, ये मेले, ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा, ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे, ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी, ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलतरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। फ़बीअय्यी रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। एक बात कहना चाहता हूं, आपके बाजू में हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी माएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। जब आप जाएं तो उनका ध्यान रखें, उनकी इज्जत आबरू, उनके इज्जत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। उन्हें पहले निकल जाने दें, आप बाद में जाएं। ये शोला, ये शबनम, ये मट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जलतरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर के औलाद भी दी, दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत, शऊर व नजर, ये बस्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। और मेरे भाइयों, यात्री का ये मुशायरा सक्सेस किया, इससे मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका, सब मेरे भाइयों का, मेरे नौजवानों का। इज्जत का देने वाला अल्लाह है, कोई नहीं है। इज्जत का देने वाला अल्लाह है। तुम कितने भी कुछ भी करेंगे, तुम्हारे सब प्लान, सब स्कीम फेल कर देंगे। इज्जत जब अल्लाह के तरफ से कोई चीज होती, इज्जत का देने वाला अल्लाह है। तुम कितने भी प्लानिंग, कितने भी कुछ भी करो, और ये मुशायरा मेरे पात्री के नौजवानों ने, मेरे भाइयों ने सक्सेस करके बताए, और ये यहाँ के पात्री के मेरे बहनों ने, मेरे माओ ने, सबने सक्सेस करके बताए, और मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे भाई अबरार काशिफ साहब, नईम फराज साहब, जितने मेरे हिंदुस्तान के शायर, और जितने हिंदुस्तान के शायर बड़े से बड़े यहाँ पे आए और मेरा मुशायरा कामयाब किया, और आप लोगों का पूरा इसमें सहयोग है ये मुशायरा में कामयाब करने के लिए। और मैं पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो टाइम उन्होंने हमको दिया था वही टाइम में हमने मुशायरा खत्म किया, 11:30 बजे। उन्होंने भी हमको पूरा सहयोग किया और हमने भी उनको पूरा सहयोग किया। भाई, मैं एक शेर बोलता हूँ, मैं तो अकेला ही चला था, जाने पे मंजिल लोग आते गए और कारवां बनता गया। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, ऐसा ही तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और आपके हर दुख में सुख में आपके साथ हूं। और मैं नौजवानों के दुख में सुख में, बुजुर्गों के हर चीज में मैं आपके साथ हूं। और जालिम का दिलो दिमाग से असर खत्म हुआ, उसने इतना डराया कि उसका डर खत्म हुआ। सईद खान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सईद खान तुम आगे बढ़ो। समाधि के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी है। मैं अपने नौजवान साथियों से यही कहता हूँ कि वो तालीम हासिल करें। ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, ये आप ही के इस्तेमाल के लिए, बशर्ते कि उसका इस्तेमाल अच्छा हो, वो आपके काम में आए, आपके करियर के काम में आए, आपकी ज़िंदगी बनाए, आपकी ज़िंदगी को सजाए संवारे। ये ना हो कि मौजूदारी का मशगला बन के रह जाए और सिर्फ आपसे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एजुकेशन करें, तालीम हासिल करें, यहाँ से हमारी टेक्नोलॉजी का उसके साथ आपको आज के मुशायरे के ताल्लुक से का बहुत मजा। सईद भाई का मुशायरा बहुत अच्छा हुआ। पात्री शहर की जिस तरह से 15-20 हज़ार लोगों ने आज का मुशायरा सुना, तो मैं पात्री का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सईद भाई हमेशा कौम के रहनुमा रहे हैं, उनकी सरपरस्ती इस शहर को हासिल रही है और लोग उससे मोहब्बत करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो शख्स यानी सईद भाई
वो जो अदब से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो जो अदब से जी गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया, गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया, शहजादी को एक मजबूत कर देता पसंद आया। जितने पूरे इंडिया से शोरा आए थे, इसमें बहुत सारे शोरा तो मेरे दोस्त थे, जैसे अबरार काशिफ साहब मेरे बड़े भाई है, नईम फराज साहब मेरे बड़े भाई है, जैसा राहत इंदौरी साहब को मैं बड़ा भाई मानता था, उनके फर्जन आए। बहुत सारे शायर शकील आज़मी साहब मेरे बड़े भाई है। इनके मेरे ताल्लुकात आज के नहीं है, इनके मेरे ताल्लुकात 15-20 साल के हैं, और ये सब मुझे एक घर का मेंबर मानते हैं और मैं भी उनका एक फैमिली मेंबर मानता हूँ। इसलिए वो एक मेरे गुजारिश पे आज उनके बहुत सारे मुशायरे कैंसिल करके मेरे पास आए, और आज वो मुशायरे को 4 चांद लगाए। और यहाँ के कुछ राजकीय लोगों ने किसी का ज़बरदस्ती वार्ड दिवस मनाए, कुछ ऐसा राजकीय करके हमारा मुशायरा फेल करना चाहे, पर जनता ने हमको मानने करे वाला है। ये जनता जो है, जनता जनार्दन है और करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो इसलिए ये मुशायरा जो कामयाब हुआ, तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आवाम ने, यहाँ के नौजवानों ने, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और जिसे जिल्लत देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं मेरे यहाँ के आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब चीज़ आसानी से और टाइम में पूरी चीज़ हुई। पुलिस प्रशासन ने भी हमको जो टाइम दिया था, वो टाइम के अंदर हमने मुशायरा करे। पुलिस प्रशासन की भी हमको बहुत मदद रही, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप पत्रकार लोगों का भी शुक्रिया अदा दिल से करता हूँ। आप भी 6 बजे से हमारे वास्ते खड़े थे, पूरा मुशायरे को आपने कवरेज दिया। हमको बहुत अच्छे शिंदेगढ़ को और हमारे युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग सच्चाई लिखते रहे और पाथरी की जनता को आपके माध्यम से एक न्याय मिले। उनके नेतृत्व में कई आमदार, कई खासदार एकनाथ शिंदेगढ़ के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व के नीचे प्रवेश करे शिंदेगढ़। और साहब जब से 6 महीने से जब से सीएम पद पे है, साहब ने गरीब जनता के लिए बहुत सारे निर्णय लिए, जैसे नगर विकास में 40,000 पद भरना, बहुत सारे निर्णय साहब ने लिए। साहब का नेतृत्व जो महाराष्ट्र की जनता को ने मान्य किया है, साहब के विश्वास पे लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, और साहब को विकास पुरुष बोलते हैं। महाराष्ट्र का विकास पुरुष बोले तो एकनाथ शिंदे साहब। एकनाथ शिंदे साहब पे महाराष्ट्र की जनता को विश्वास है, और विकास पुरुष के नाम से महाराष्ट्र में उनकी पहचान है। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, एकनाथ शिंदे साहब के हाथ पे महाराष्ट्र का बहुत विकास हो और महाराष्ट्र बहुत आगे जाए, बहुत सारा महाराष्ट्र की जनता आने वाले भी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, और साहब जो आदेश देते वो काम मैं करता। और लड़ना लड़ाना ये बात की बात है, यहाँ की जनता, यहाँ की नगर पालिका मेरे नेतृत्व में मैं लड़ने वाला हूँ, इतना मुझे मालूम है। बाकी इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं विधानसभा ये वो सोचने के लिए। साहब जो आदेश देते मैं वो आदेश का पालन करने वाला एक छोटा कार्यक्रम।